Good morning, everyone. Good morning in my video session. And myself, Dr. Eva Bhatnagar. I am going to present my new topic today. And the name of the topic is hepatic disease. आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। और अब मैं अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्कोहल इंटेक करने की आदत होती है, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनके लीवर पर भी असर पड़ने लग जाता है। और डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद जब उनको एक ऐसी आदत सी बन जाती है कि वो उसके बिना रह ही नहीं पाते, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक उनके लीवर पर हानिकारक होता है और एक ना एक दिन उनके लीवर में धीरे धीरे सूजन आने लग जाती है और सब्सटेंस अब्यूज़ हम कहेंगे या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहेंगे, ये सारे कारण होते हैं वायरल हेपेटाइटिस होने के। तो लिवर इज़ अ साइट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, एनेस्थेटिक एसिड्स एंड सिंथेसिस ऑफ विटामिन के। और हमारे हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई ये डायग्नोज हो चुके हैं। बी और सी हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन है। यदि कोई पेशेंट डेंटल क्लिनिक के अंदर आता है और वो हेपेटाइटिस से ग्रसित है, तो उसको बहुत ही ध्यान से आपको केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि उससे होने वाली उससे ट्रांसमिशन हो सकता है डिजीज़ का ओटी पर्सनल को, आपको भी हो सकता है, आपके साथ जो अटेंडर है उसको भी हो सकता है। अब कोई पेशेंट है वो वायरल हेपेटाइटिस का क्लिनिक में आता है, उसको इन्वेस्टिगेशंस लिखनी है, आप तो क्या लिखेंगे, आप लिवर एंजाइम्स के लिए बोलेंगे कि लिवर एंजाइम SGOT SGPT कराइए, सीरम एल्बुमिन कराइए, टोटल बिलिरुबिन एंड डाइट बिलिरुबिन कराइए, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेस कराइए, ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम चेक कराइए और साथ ही साथ आप USGF लेवर चेक कराइए। फिर पोस्ट ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस में आप कहेंगे कि अवॉइड करिए यूज़ ऑफ एनेस्थेटिक एसिड लाइक हेलोथेन। साथ ही साथ आप बोलेंगे कि जो है कोगुलेशन डेफिशिएंसीज जो हैं फैक्टर्स हैं कोगुलेशन डेफिशिएंसीज की, वो और विटामिन के, और साथ ही साथ एक फैक्टर और भी है 4 है, विटामिन के है, और साथ ही साथ एक फैक्टर और है फैक्टर 4 है, विटामिन के है, और तीसरा फैक्टर है अवॉइड द यूज़ ऑफ एनेस्थेटिक गैसेज सच एज हेलोथेन। कोगुलेशन डेफिशिएंसीज को अवॉइड करें, जैसे फैक्टर 4, विटामिन के एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, पोटेशियम सप्लीमेंट्स दीजिए पेशेंट को, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स मेंटेन करें, और साथ ही साथ ब्लड वॉल्यूम, यूरिन आउटपुट, कार्डिक आउटपुट मेंटेन कीजिए। मैं आप सबसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या डेंटल डिजीज़ भी अफेक्टेड होती हैं वायरल हेपेटाइटिस से, या इस बात को ऐसे कहा जाए कि वायरल हेपेटाइटिस के पेशेंट में डेंटल डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसका जवाब मैं आप सबसे जानना चाहूँगी, बताइए दर्शकों। तो मेरे अनुसार मेरी स्टडीज़ ये कहती हैं, डेंटिस्ट्री कहती है, हाँ, यदि कोई वायरल हेपेटाइटिस का पेशेंट है उसमें डेंटल डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका कारण ऐसे है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यदि कोई पेशेंट है जो वायरल हेपेटाइटिस का है, तो वो आपके उसके अंदर क्या संभावना आपको देखने को मिलेगी कि उसके डिकेड ग्रोथ की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, मुंह का टेस्ट खराब हो जाएगा, और आपका ओरल थ्रश हो जाएगा, सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और साथ डेंचर वेयरिंग में डिफ़िकल्टी होगी। जितना ज़्यादा सीवियरिटी होगी लिवर डिजीज़ की, उतनी ज़्यादा डिकेड, मिस्ड एंड फिल्ड टीथ होंगे। और सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड जो देखा गया, डेट इज़ HPV इन्फेक्शन, एंड मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस डेंटिस्ट्री में जो देखने को मिला, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C। यदि आपको हेपेटाइटिस से ग्रसित है पेशेंट, तो उसको अर्जेंट केसेस में ही डेंटल ट्रीटमेंट के लिए डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। यदि लेस इम्पॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट अभी आवश्यकता नहीं है, तो उसे उस डेंटल ट्रीटमेंट को अवॉइड करना चाहिए, और पेशेंट को भी डेंटल ट्रीटमेंट डेंटिस्ट को भी डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के केस में यदि अर्जेंट केस है, अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, तो ही आप डेंटल ट्रीटमेंट परफॉर्म कीजिए, नहीं अन्यथा नहीं करें। और साथ ही साथ जो हेपेटाइटिस B है वो मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस है, वो मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस है, और मोस्ट उसका जो ट्रांसमिशन रूट है, दैट इज़ ट्रांसमिट हो जाते हैं ये वायरल हेपेटाइटिस B। साथ ही साथ
जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस के लिए जो मेडिसिन है डेट इज़ पैगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फ़ा। ये मेडिसिन लेनी चाहिए, पैगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फ़ा देनी चाहिए इन केस ऑफ द हेपेटाइटिस। तो इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को यहीं विराम देना चाहूँगी और मैं आप सबसे आपकी क्वेरीज़ पूछना चाहूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप सबसे कहना चाहूँगी पूरी वीडियो देखने के बाद लास्ट में आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ एक बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तो उसकी नोटिफिकेशन में आपके फ़ोन में आती रहेगी। मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप उसे इजीली वॉच कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं और पूरा वीडियो अंत तक देखें और अंत में वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अपनी नई वीडियो लेकर जल्दी उपस्थित होंगी। नमस्कार दोस्तों।